जय हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवतम भगवान की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम सभी लोग भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे। ये हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति में प्रथम सोपान की शुरुआत होती है भगवान नाम के कीर्तन से, जिसमें हमारी चेतना शुद्ध होती है भगवान के सानिध्य से, और हमारे अन्य कार्य सुलभ होते हैं। तो शुद्धि के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम कीर्तन किया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ईशाम तुंदगताम पापाम जनानाम। तो इस कलयुग में हर चीज दूषित हो जाती है। हाँ, है ना दूषित। कोई चीज शुद्ध मिल रही है, कुछ शुद्ध नहीं मिल रहा है। वैसे देख सकते हैं संसार चार चीज में मिलावट हो जाए, लेकिन भगवान के नाम में मिलावट नहीं कर सकता कोई। भगवान का नाम सदैव दिव्य रहता है तीनों कालों में, क्योंकि ये संसारी शब्द नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझा करोगे, है ना। तस्मात् ज्ञान के सहित मुझे समझो। ये संसारी शब्द नहीं है। कृष्ण, राधा, सीताराम ये गोलोक धाम के शब्द हैं। ठीक है। ये महाप्रभु चैतन्य इसको लेके कलयुग के जीवों के लिए लेके आए थे, क्योंकि कलयुग में बीमारी हैवी हो जाती। इस समय साधारण दान पुण्य काम नहीं करते, कलयुग सबको फेंक देते। जैसे भयंकर बीमारी हो तो छोटी छोटी गोली काम नहीं करती उसको, अच्छे डॉक्टर पे दिखाना होगा, जा करके सही से पर्चा बनवाते हैं, तब दवाई खाते, तब फायदा होगा जाकर। मैंने कहीं से दवाई ले ली तो लफड़े में पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इसका है, हमें ज्ञान कहाँ लेना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं गुरु परंपरा से जहाँ से आया हुआ ज्ञान हो, तो शास्त्रों के आधार पर हो। तो इसलिए इस नाम को द्वारा हमारी चित्त की शुद्धि होती है। चित्त की शुद्धि होती है तो दिव्य ज्ञान स्थिर होता है, भगवान की लीला कथा समझ में आता है दत्ता के साथ में। तो इसलिए सबसे पहले भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है। कीर्तन होने में भगवान का आवाहन होता है, भगवान उपस्थित होते हैं। तो चित्त शुद्ध होगा तब अन्य बातें बाद की होती हैं। जैसे हरि बोल श्री राधे। ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 40 मिनट से हो गए। आवाज आ रही? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कर दियो ऐसा करो ऐसा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय यशोदानंदनो जय ब्रज जनरंजन जय जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी हरे जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय यमुना तीरवनचारी जय तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जब आगे वाले क्या तुम तो सबसे ज्यादा आगे वाले का तो उसी लेवल में उठाया जाता कि तुम जो नीचे बोलना चाहती थी हम जाने के था कैसे इतने दिन हम सुनते कुछ नहीं सीख पाए तुम अरे नहीं ढोलक उठावे का बाय उठाए गाना बताइए कि तुम तो अकेले बजा रहा है बस बजा चल ठीक है सीखना है हर चीज यहाँ पर तो आदमी देखता है आगे वाला कैसे गा रहा है उठा के गा रहा है नीचे गा रहा है तो नीचे लेवल में गाए जाते हैं वो नीचे की लेवल पकड़े रहते सब जाते हरे कृष्ण कुछ नहीं से
चलो हाँ जुड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतु सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ति कांचनि गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा माधव भगवान की जय। हरे कृष्ण। बोला करो पीछे क्यों। तो प्रभुपाद के यहाँ ये वृंदावन धाम प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सेंटर है। भगवान धाम में जाना है तो उससे पहले यहाँ सीखना है। ये इसलिए यहाँ से फ्लाइट सीधी जाती है, सीधा हवाई जहाज बैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए बहुत गंभीरता से गाना सीखना चाहिए। जा करके भगवत धाम में जाओ, करना क्या है वहाँ पर, यही करना होता है। यहाँ सीख नहीं पाया पुराने अपने कोई ढर्री बने रहे तो बहुत देरी लगेगी। बहुत भगवान के लिए गीत गाना सबसे बड़ी सेवा भागवतम बताएगी। कोई करोड़ों रुपए दान करे, पहले तो है ही नहीं, जाकर दान से अभिमान आता है। गीता च मम नामानी, भगवान देखो भागवतम कहते, जो कोई मेरे नामों को गाता है, कैसे, गीता च मम नामानी नृत्यो न मम सन्निधो, मेरे सामने, और नृत्य भी करता है। तो चलो नृत्य तो ताली बजाओ बढ़िया से भगवान के लिए, शर्म छोड़ कर और बढ़िया से अच्छी तरह। तो आत्मा भीतर नृत्य करती जाकर। इदम ब्रवीमं ते सत्यम, मैं सत्य कहता हूँ। देखो भगवान कह रहे हैं, भगवान तो सदैव सत्य ही बोलते हैं। हम तो व्यवहार में कभी कहते मैं सत्य कहता हूँ, तो भगवान उसी लिए मतलब बोल रहे हैं। यहाँ संसारी लोगों को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैं सत्य कहता हूँ, तो विश्वास दृढ़ता हो जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं इदम ब्रवीमं ते सत्यम प्रीति अहम च अर्जुन, ब्रह्मवत पुराण। मुझको खरीद लेता वो व्यक्ति जाकर। अरे बस इसलिए ध्यान से सुना जाता है किस लेवल पे आगे गाने वाला है। उठ के गा रहा है तो उठ के पर गाया जाता है। इसमें सब योग होते हैं, ऐसे होते हैं ना, लोम में लोम सभी देखते हैं, एक नाक सूटते हुए वायु के यहाँ तक चढ़ाया जाता है सब जगह, और फिर छोड़ते हैं धीरे से दूसरे से। लेकिन भक्ति योग में सभी योग शामिल है। ये योग भी होगा, भगवत प्राप्ति होगी जाकर, इसलिए भक्ति योग श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए जब तेज उठ के बोलते तो ब्रह्म तक आत्मा का ऊपर उठना होता है, एक धीरे लेवल में होता है, फिर उठ के गाया जाता है। तो इसलिए आत्मा को उठाए तीव्र।
और उसको तेज बोलता है ना। जब कोई धीरे धीरे बुलाता तो नहीं सुनता कोई, तो फिर तेजी से बोला जाता है, तो फिर अच्छा हमको बुलाया। यही तो द्रौपदी के संवाद में भगवान ने कहा, दृढ़म एवं प्रबद्धम मां, मुझ पे इतना बड़ा दृढ़ बढ़ गया द्रौपदी का कि जिस व्याकुलता से उसने पुकारा था जाकर, इसमें यही विशेषता है। बस जाकर के धीरे धीरे आराम से गा रहा है तो कैसे ही जैसे बच्चा धीरे धीरे रो रहा तो माँ सुनती नहीं, कुकू का तरह करने दो जाकर। और जब गिर जाता है चारपाई से कहीं धड़ाक से, तब कितनी तेजी से वो रोता है, सांस बंद हो जाती है उसकी, तब भी माँ क्या लिपोपोती करती रहती, तब दौड़ के जाती उठाती जाकर उसकी। तो ऐसे ही भवकूप में हम तुम सब गिरे हो जाएगा। गाने की क्या मतलब तुम व्याकुलता है, हम भी सीखे, हमें कोई गुण नहीं है, हम गा नहीं सकते, धन नहीं, धन भी नहीं दे सकते, कोई कला नहीं भगवान, कम से कम ये तो कर सकते जाकर। जिसमें जो कला, गाने कला लगभग सब में होती जाकर। कैसी वो शायद तो गा सकता ना, कैसी भाषा और कुछ, लेकिन इतना धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो ये आम बात ही सिखाई जाती। भगवत धाम हम जाएंगे तो किस तरह में तैयारी करना है जाकर। तो हम सुन रहे हैं, गाओ, ये जीव एक दिन रखी रह जाएगी अंतिम समय पे जाकर। गोविंदावन स्रोत में बिलमंगल ठाकुर लिखते हैं गोपियों का भाव। जब यमराज अपने दूतों को भेजे तो हे जिब्या, तो खूब जोर जोर से भगवान के गोविंद दामोदर माधव इन नाम को खूब गाना तेजी से जाकर। समगति दंड धरे आचे मम दे जिब्बे, हे जिब्बे मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ, जीव ही असली काम आएगी अंतिम समय जाकर। कुछ जीव स्वाद में लगे हैं और हरि बोल श्री राधे, हरि बोल। ठीक है, कह ले हरि नाम हरि रसना, पर अंत समय में ली नहीं ली। तो भगवान कह रहे थे द्रौपदी ने इतनी व्याकुलता से पुकारा कि आज भी दिन बात को हम याद करते हमारा हृदय हिल जाता है जाकर। तेजी से पुकारा, ऐसे इसको ऐसा समझ के हम बड़ी तेजी उत्साह के गाने का प्रयास करो। आगे वाला कैसे गा रहा है सीखना है, उसी हिसाब से गाया जाता है, सीखा जाता है। हरि बोल श्री राधे, हरि बोल। तो यहाँ 4 कुमार का संवाद चल रहा है, बता रहे साधन भक्ति हम कैसे बढ़ेंगे आगे। तो कल बता रहे थे कि मनुष्य धन कमाता है और इंद्रिय तृप्ति में खूब खाएंगे पहनेंगे अच्छा, खूब सारा सब, इस उद्देश्य से धन जो कमाता है उसकी क्या गति होगी मरने के बाद में। तो इसमें कमाने में लगा रहता तो उसका असली पुरुषार्थ को धक्का लगता है, जिस उद्देश्य से आया था वो न करके। हरि बोल श्री राधे, बंद कर दिया अपना बटन, बंद कर दिया। हरि बोल, है ना। जिस उद्देश्य स्कूल में भेजा गया था वो न करे, खेलता रहा, तो अंतिम में जिस दिन रिजल्ट सुनाया जाएगा उसमें भयंकर धक्का लगता है उस व्यक्ति को जाकर। तो इसी प्रकार हम शास्त्र के अनुसार सुने सत्संग में आए कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इसकी अनदेखी मत कर, इस बुद्धि की जाकर। ये बात यहाँ बताई जा रही है। पुरुषार्थ को बहुत बड़ा धक्का लगता है उसको जाकर। जब कोई ज्ञान भक्ति से शून्य हो जाता है ना, धन की खोजता है कहाँ मिलेगा, कैसे ठग पावे,
और फिर ले आए, फिर हम बढ़िया से खाएंगे, खूब एक प्रकृति का भोग करेंगे, माया का भोग करेंगे हम। तो भक्ति और ज्ञान से शून्य हो जाता है। ये दोनों एक साथ में नहीं चलते हैं, दोनों काम। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, एक संग निवसत नहीं, सो तुलसी छाया घाम। हम सो भी खूब ले में सवेरे 6 बजे तक, और भजन भी हो जाए हमारा, हवा खाओ। इसलिए जीव जागो, जागो। हाँ आए होंगे, आके बैठ जाएंगे थोड़ा तो ये दोनों एक काम साथ में नहीं चलते जाकर, कि भगवत प्राप्ति भी हो जाए और संसार के सुख भी हम भोग लें जाकर। ये दोनों अगेंस्ट, जैसे आग और पानी। या आइए, हरे कृष्ण, बैठिए, स्वागत है, बैठिए। हरि बोल, प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल बोल कर 3 बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवत प्रेमी जन होते हैं, उनको व्याकुलता रहती भगवान के बारे में, ये पहचान होती जाकर। गीता में भगवान का मच्चता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, जिसका चित्त मुझ में लगा है, ऐसे भक्त लोग बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं, सुनते हैं। ये भक्ति की पहचान, बड़े हुए भक्ति की पहचान होती है। बिना हरि कथा पीयूष पानात, हरि कथा सुने बगैर चैन नहीं पड़ेगा। राम कथा जे सुना घाई, रस विशेष जाना तिन्नाई। जो कथा सुन के उब गया होगा तो समझ अभी रस जाना ही नहीं उन्होंने जाकर। स्वाद स्वाद पदे पदे, कदम कदम पे। अरे बोल। तो ऐसी ये माप है, मीटर है। मीटर से जैसे बुखार पता लगा लिया जाता है, दूध में पानी कितना है, एक मीटर होता है उससे। तो ऐसे ही ये मीटर इस तरह है। तो बिना हरि कथा पीयूष पाना, हरि कथा चैन कई बातों का लक्षण होता है। तो यहाँ 4 कुमार बता रहे हैं कि हम किस प्रकार साधन भक्ति करते हुए राग भक्ति को पहुंच सकते हैं। तो यहाँ कह रहे थे, नाता परतरो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमः, यत्यन्यस्य प्रेयसम् आत्मानं स्वव्यतिक्रमात्। आत्म साक्षात्कार की अपेक्षा अन्य विषयों की अधिक रुचिकर सोचना आत्म साक्षात्कार, मतलब अपनी सही पहचान जानना है इस जगत में जाकर के। अभी हम शरीर से अपना परिचय जानते हैं, हम फलाने से हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने देश के हैं, ये आत्मा का सही परिचय नहीं है। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार की अपने की जानना है, अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना, इसके अलावा और विषयों के बारे में बहुत महत्व देना, भक्ति के अलावा और चीजों को और अधिक महत्व देना, मनुष्य के अपने हित के लिए इसमें सबसे बड़ी बाधा और कोई नहीं है। ये उसके आत्महित की सबसे बड़ी बाधा होती जाकर कि भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं करना, अपने आत्मा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इति, मनुष्य शरीर में आ गए, शास्त्र कहते हैं अब ब्रह्म जिज्ञासा करो, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, आत्मा। आत्मा को ब्रह्म कहा जाए तो भगवान परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परम धामम। अर्जुन ने कहा आप परम ब्रह्म हो। और आत्मा 5 तत्वों से बनी नहीं है, आत्मा शुद्ध भगवान का अंश है। इसको जिज्ञासा करना चाहिए। तो अगर ऐसी जिज्ञासा न करके ये लक्ष्य से हट जाता है और अन्य साधनों को महत्व देता है, तो ये सब व्यवधान बनते, रुकावट उसमें होती जाकर। ये दोनों काम एक साथ में नहीं चलते। भगवान गीता में कहते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरत चेतसा। भोग और ऐश्वर्य, खूब बढ़िया शरीर को सजाएंगे, खूब अच्छा भोगेंगे जाकर के, खूब बढ़िया गहने कपड़े अच्छे, और ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे, हमारे यश होगा, नाम हो सब जगह जाकर के, इसका भूखा बना रहता है मनुष्य।
उपाधियां होती हैं, बहुत सारी लेती हैं उपाधियां प्राप्त कर। तो ये रुकावट होती है, इसलिए सिंपल जीवन जीना चाहिए जाकर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रारंभ में कहा कि अगर हाथ हैं तो तकिया क्या जरूरत है, यहां तक कहते हैं, है ना। अगर धरती है तो फिर चारपाई की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चारपाई पे नहीं सो जाए, मतलब कहने का उनका ये है कि शरीर की कम से कम आवश्यकता पूर्ति करो, आत्मा की सप्लाई ज्यादा बढ़ाओ, ये है मतलब उनका कहने का। समझते, क्योंकि सब ये संसार के ऐश्वर्य धन कमाने से होते, धन में 15 अनर्थ भागवतम बताए गए, तब धन कमाया जाता है। तो धन की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब करता है तो उसका असली पुरुषार्थ में बहुत बड़ा धक्का लगता है, बुद्धि में जड़ता छा जाती है धन के, धन से अभिमान, धन की लालसा। इसलिए भगवान निर्धनों को जितनी जल्दी मिलते हैं, धनवानों को इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। इसलिए कुंती महारानी ने कहा इस बात को, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय गुणवृत्तये। नमो अकिंचन, अकिंचन जिनके पास संसारी वस्तु नहीं होती हैं, आप उनके धन है। तो लेकिन भक्त गरीब नहीं होते हैं। पायो जी मैंने राम और तन धन पाए। जो लक्ष्मीपति हैं उनको धारण करते हैं, उनको प्राप्त करने में संसार की ये वस्तुओं को तिलांजलि दे देती जाकर के, जबकि संसारी लोगों को ये वस्तुएं बड़ी मूल्यवान दिखाई देती हैं, धन दौलत आदि। तो उन्होंने भगवान को धारण कर रखा जाकर। तो पुरुषार्थ में बहुत बड़ा धक्का लगता है, यही होता है। भक्ति नहीं करते, मृत्यु के समय बहुत बड़ा पश्चाताप, जैसे बच्चा नहीं पढ़ता है और जब रिजल्ट आता है, अब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा जाकर के। क्यों? तुमको सर्टिफिकेट मिला, हमको भी एक फीट का लंबाई का था, ऐसा होता सर्टिफिकेट, मार्कशीट, है ना। तुमने फीस भरी, हमने फीस भरी, सब, इसमें क्या दिक्कत है? कहते नहीं मरेंगे तो सभी मरते हैं, सभी मरते हैं, कौन रहा है यहाँ पर? कहते नहीं कहते वो? जो भक्ति नहीं करते वो अधिकतर शब्द कहते हैं, लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे देव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो कोई मेरे जन्म कर्म को सही से तत्व से समझ लेता है, भगवान किस तरह से देवादि देव देवों के ऊपर हेड कंट्रोलर हैं, किस प्रकार भगवान सृष्टि रचते हैं, सृष्टि में रहते हुए सृष्टि में अपने बैकुंठ धाम में सदैव रहते हैं, किस प्रकार प्रकृति के, काल के कंट्रोलर, सबके नियामक हैं श्री कृष्ण। जिस तरह से मुझे तत्व से समझ लेता है, वास्तविकता से, तो इस शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम को आता है, मरे कहां जाकर। समझ गए? ये बात को ध्यान से समझो, नहीं तो तुम्हारा ज्ञान हरास कर देगा, नास्तिक आ जाएगा तुम्हारे पास, और तुम बात को, भगवान की बात को स्थापन नहीं कर पाओगे, इसका माने तुम हार गए जाकर। सर भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं, शास्त्र के अनुसार उत्तर देते जाकर उसी बात को, कहाँ मरते हैं ना। और बात यही अनुभव हो जाएगी इसमें जाकर के, हम अकेले नहीं, भगवान हमारे साथ में, कथा कीर्तन रूप में भगवान अभी हमारे साथ में सब जाकर। जैसे जैसे भक्ति मारोगे वैसे कथा कीर्तन तुम्हें बहुत रुचिकर लगेगा। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद ईक्षणम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो कि भगवान कीर्तन करता है, स्मरण करता है, पूजन करता है, साध्यो विदनोति कल्मषम, हमें शुद्ध होना इनके माध्यम से। ये दूषित होगी आत्मा अनादिकालीन भोगों की, प्रकृति जड़ वस्तु को भोगते भोगते हैं, तो मरता नहीं है। ये अमृत पान कर रहा जाकर, स्वर्ग के अमृत पीने से मरना पड़ता है। अमृतों च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन। कुंती महारानी कहती है, श्रवंती गायंती गणंती अभीक्षसः, ये शर्त होना चाहिए जाकर इसमें बताया जाए कुंती महारानी। जो कुछ सुनता है भगवान के बारे में, तो चार कुमार बता रहे हैं भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चीजें जानना पड़ेगा हमें, इसमें रुकावट क्या है,
तो जो कोई आपके बारे में सुनता है, श्रवंती गायंती, और गायन करता है, दूसरों को सुनाता है, गृहंती ग्रहण करता, धारण करता है इसको, इसलिए वो घोष कथा सुनते सोते रहते साथ, है ना। धुंधकारी को जब कथा सुनाई जा रही थी, एक विमान आया सिर्फ वहां पर, हंगामा हो गया, अरे हमने भी सुनी थी, हमने भी सुनी थी, हमने भी सुनी थी, ऐसा कैसे हो गया। कहोगे ना, कहोगे आकाशवाणी सुनो सुनो ठहर जाओ। तो हम जब सब सुन रहे थे, कोई अपने घर के बारे में सोच रहा था, किसी को नींद आ रही थी, कोई कुछ हो रहा था, धुंधकारी था, गंभीरता से सुन रहा था, मनन कर रहा था। गढ़ंती कुंती महारानी कहती है, सुनता ध्यान से। ये शब्द हमारे श्री कृष्ण के हैं, हमारे श्री कृष्ण के बारे में विशेषता से बताई जा रही है, इतने सुंदर, ऐसा स्वभाव उनका। रोमांच होगा जाकर अंदर आत्मा को। तो श्रवंती गायंती गृहंती अवीक्षण, सदैव, कभी कभार नहीं। कुंती महारानी के सदैव सुनता रहता। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, अन्न के बगैर प्राण नहीं रह सकते हैं, ऐसे भक्तों के भगवान की लीला कथा वार्ता के अलावा और कौन है। इसमें हमारा जीवन है। यही जैसे मछली जल में खूब तैरती है, ये आगे अभी हमें दोष होने के कारण से, पीलिया का रोग होने के गन्ने का रस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गन्ने का रस से अच्छा ठीक होगा पीलिया का रोग, ये भी बात सही है। दिन दिन रस आता चला जाएगा इसमें जाकर, जैसे जैसे बीमारी ठीक होती जाएगी, रोटी अच्छी लगती जाएगी। तो जो कुछ सुनता है, गायन करता है सदैव, तो फिर क्या होता है, कुंती महारानी बता रहे, पश्यन्ति अचिरेण तावकम, तावकम उसका देखेगा भगवान को। अभी मोती बंद हटेगा तब देख पाओगे भगवान को। भगवान जैसे सूर्य की शक्ति से सूर्य को देख सकते हो, है ना। बात सही करते ना, अगर बात सही नहीं तो मना कर दिया करो, है ना। बात सही, खूब आंखें तुम्हारे पास बनी रहे, रात को 12 बजे देख लो सूर्य, तुम जाकर आंखें तुम्हारी, टॉर्च ले लेना कुछ, ऊंचे चढ़ जाना पेड़, सूर्य की शक्ति सूर्य को देख पाओगे। तो ठीक इसी तरह से भगवान की आह्लादनी शक्ति, जब भक्त सेवा करता है, उत्साह रखता है, भगवान के लिए कितना दुख सहन कर रहा है, तो भगवान की कृपा शक्ति एकदम चालू होती जाकर के, ऐसा आचार्य लोग बताते। तो पश्यन्ति अचिरेण तावकम, अचिरेण ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखने से क्या होगा फिर, है ना। सुनने से भगवान की देखने के दिखते हैं, और देखने से लाभ क्या होगा, तो उन्हीं से कह रहे हैं, भाव प्रवाह परम पदाम भुजम। भाव प्रवाह, भाव मान संसार, जन्म मरण, इसको भाव कहा जाता है। भाव प्रवाह, प्रवाह मान धारा, ये जन्म मृत्यु की धारा चल रही, संसार मतलब जन्म मृत्यु की धारा चल रही। भाव प्रवाह उपरवम, बंद हो जाता उसका रुकना, क्योंकि कृष्ण का आश्रय ले ले, कृष्ण ही स्थायी है। भगवान 15वां गीता में कहते हैं, भयावह संसार आदि मध्य अंत, इसका कुछ भी पता नहीं है, इसको विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी से काट गिराओ। उस संसार के पीछे कौन है पृष्ठभूमि में, लास्ट में, उसकी खोज करो तुम जाकर। तो ऐसे संसार उल्टा वृक्ष है, वैकुंठ धाम असली वृक्ष है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की छाया होती है, छाया घूमती, वृक्ष नहीं घूमता कभी भी, देखे कभी, पेड़ भी घूमता है। कितना बड़ी उदाहरण ध्रुव प्रहलाद महाराज भागवतम दिए। इस प्रकार से काल के द्वारा इसमें परिवर्तन हो रहा है संसार। काल वैकुंठ धाम में नहीं चलता, वहां गति नहीं इसकी काल की होती है। काल ये माया और जीव को हैंडल करता है। मेरी भाई की वजह से काल चलता है, अमृतम च मृत्यु से। तो भव प्रवाह परम पदाम्बुजम, पदाम्बुज भगवान के चरण कमलों को आश्रय मिल जाता है। ये संबंध काल डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता तुम्हारा, ये संबंध नहीं हटा सकता है। बाकी ना हमारे संबंध थे यहाँ पर पति पत्नी को जैसे हम जोड़ रखे हैं, सब पर पानी फिर जाता है सब जगह। इसी को तो हम भूले हैं सब जगह। संसार है और संसार, शरीर के गेट भी संसार की तरफ खुले हुए हैं। आंख खोलो संसार दिखाई देता है, बढ़िया से ऐसा हम भी करेंगे, ऐसा हम भी करेंगे। संसार और इंद्रिय तृप्ति जी एक तरफ है, और आत्मा परमात्मा जी एक साथ में इधर है। तो हमें अंतर्मुखी होना है।
अनुभव करना कि इसमें तीन चीजें हैं शरीर के अंदर। शरीर है, पंचभूत तत्वों से बना है, आत्मा है और फिर परमात्मा है। ये तीन चीजें इसके अंदर जाकर, ये दोनों शक्तियों के नियामक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। गोपियां कहती भागवतम में, न खालु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतर आत्मदृको। देखो, आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, अखिल देही नाम, सारे जीवों के देही नाम, जिन्होंने देह धारण करे जीवों, आत्मदृक परमात्मा रूप में आप स्थित रहते हो, सब देखते रहते हो, सबको शक्ति प्रदान करते हो, उपस्थित रहते हो, अखिल देही नाम। तो परमात्मा से ऊपर और ज्ञान होता है भगवान, वो श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं, सखा है हमारे जो रह गए। तो इसलिए हमें अपना संबंध भगवान समझो, भगवान की सारी सामग्री है, उनकी हम हैं। जब बुद्धि में ये बात बैठा लो कि 100% कि मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला और इसका कोई औचित्य नहीं, ये बात जब तक 100% बुद्धि में नहीं ठोस बैठा लोगे तब तक इस मार्ग में हम सफल नहीं हो पाएंगे जाकर। हाँ ठीक है, ऊपरी मन से कर लो, थोड़ा सा जरूरी अपने काम करो, चल, तब तक भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे जाकर। तो भक्ति सुना तो भगवान से हम अपना संबंध, सेवा का संबंध है। क्या चीज परहेज है वो भी हमें जानना पड़ेगा। तो ये धन का जो बात बताई जा रही है, इंद्रिय तृप्ति में जो लगाता है अपना पुरुषार्थ को, बहुत बड़ा धक्का लगता है। इसे धन चाहिए कितना, हमारा शरीर निर्भर हो जाए, आत्मा का पोषण, शरीर का मिलान बना रहे दोनों का, है ना। लेकिन आत्मा की आवश्यकता नहीं जानी, सारे दिन हो गया और केवल शरीर पाला, सब नहाया साबुन से, सब कुछ किया, सुलाया इसको, तो यही शरीर ले जाकर हमें नरक में खड़ा कर देगा। तो बहुत बड़ा भक्ति से शून्य। और क्या होता है, जब भक्ति से ज्ञान से शून्य हो जाता है तो वृक्षों तथा पत्थरों की सी जड़ योनि में प्रवेश करता है, वृक्ष योनि को जाते हैं, वृक्ष बन जाएंगे, अंधकार मार्ग से जाते हैं, जो आत्म प्रकाश प्राप्त नहीं किया जाएगा। हुआ ना, वृक्ष बने ना, कौन बनाता, कल सुनाया था, नल कुबर के पुत्र थे, मणिगिरी देवता के पुत्र थे, देवता कुबेर कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, उनके पुत्र थे, और धन का व्यसन करते थे, निर्वस्त गंगा में स्नान कर रहे थे। भागवतम कथा आती जाकर, तो धन आने पर व्यसन ही हो जाता, खूब धन है, खूब पिताजी कमा के रख गए, नारद जी आ रहे हैं, ऐसे खड़े निर्वस्त खड़े थे पानी में, गंगा वो भी आकाश गंगा जी थी, वृक्ष खड़े, नारद जी का जाओ तुम वृक्ष ही बन जाओ जाकर। तो कहां देवता और कहां वृक्ष नीचे आ गए जाकर। भक्ति चीज एक ऐसी है और कुछ नहीं। नारद दासी पुत्र थे और भागवतम का 4 कुमारों से सत्संग चातुर्मास में सुना हो, कहां पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए जाकर के। देखो भागवतम कहां उठा के ले जा सकती जाकर। इससे हमें लापरवाही मत करो, ये मनुष्य जीवन है, बहुत बहुत निराशा हाथ लगी अंतिम समय में जाकर के, धक्का लगेगा बहुत बड़ा, इसमें जो बताया जा रहा है। तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन, है ना, वही चतुर है व्यक्ति। और चतुर नहीं, कितना चतुर, उसने श्लोक सुनाया था ना, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, भगवान उद्धव जी के, बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धि में जो श्रेष्ठ है, बुद्धिमानी में बुद्धिमानी व्यक्ति कौन है, ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषणाम च मनीषणाम। और बच्चा बड़ा ज्ञानवानों में ज्ञानी कौन है, ऐसा सत्यम अनर्थेन है मर्तो आपनोति मामृतम। देखो
असत शरीर से परम सत्य की प्राप्ति कर लेता है और मृत्यु प्रति क्षण ये शरीर मर रहा है और अमृत की मां अमृतम, मुझको अमृत भगवान है ना, मां अमृतम, मुझको प्राप्त कर लेता है। कितना बुद्धिमानी है ना, बुद्धिमानी वैसे कोई लोहे से सोना खरीद लाएगा ऐसा समझ सकते कुछ जाकर, सोना भी नहीं लगता इसकी चीज आगे जाकर अमृत की प्राप्ति कर ला। कितना बुद्धिमानी है ना, बुद्धिमानी। कोई नकली नोट दे करके असली सोना खरीद लाए, बड़ा चतुर था ये, कैसे चलाए तुमने तारीफ मानी जाएगी उसकी, लेकिन वो भी सोना छूट जाएगा मृत्यु को समझ जाकर सारा। और वो सोना से रखने के चोर भी तुम्हें मार डाल सकते, सोना रख के देखो पहले, खतरा भी उल्टा हो सकता है। लेकिन जे है अमृत भगवान की प्राप्ति कर रहा है तो कितना सस्ता हुआ। इस असत शरीर से जो मरने के बाद 2 पैसा का नहीं कोई लेगा इसको जाकर, बाकी सबके शरीर काम आ जाते हैं। हाथी मर जाए, मरा भी हाथी 9 लाख का होता कहते हैं, उसकी हड्डी फड्डी बहुत महंगी बेचते हैं। बकरा मर जाए उसकी चमड़ी की खाल उठाई ढोलक फोलक बन जाती हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर चुगो नहाओ, चल चल जल्दी कर नहाओ, हटाओ या पानी छिड़को। प्रभु जी भगवान ने सब रचना कर दी, सब शरीर बना दिए, भगवान के अभी सृष्टि का औचित्य पूरा नहीं हुआ है। इनसे भगवत प्राप्ति क्या, हम कुछ क्या समझ पाएंगे। घोड़ी गति गति घोड़ी बना दी विजय जाकर, तब अंतिम मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने करी है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ईश्वर की वस्तु खरीद रहे, इससे क्या मूर्खता है सारी सब जगह। इसका जो है आप विशेषण करें इस श्लोक का। निर्देहम, हाँ सुनिए बहुत अच्छा, देखो भगवान उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहते हैं निर्देहम आद्यम, आद्यम मतलब बहुत सारे शरीर प्राप्त करके अब इस शरीर में आए हो, आकर 4,84,000 जाति जीव जन्म। तो नरदेव आद्यम सुलभम, ये सुलभ हो गया, हमने कोई उद्योग नहीं किया, पता नहीं क्या किया जाए, कुछ नहीं, करुणा कर दी भगवान ने कि ये इससे मेरी प्राप्ति के दुखों से छूट सकता है, तो सुलभ हो गया। अब दोबारा हम फिर चाहें कि हमको प्राप्त हो जाए तो क्या सुदुर्लभम, बहुत कठिन है अब दोबारा से मनुष्य के पास। जैसे हम सोचेंगे आज हम ऐसा सपना देखें रात को कि हवाई जहाज में उड़ते हुए, क्या देख पाओगे तुम जाकर? मनुष्य शरीर तो छोड़ा, बना दोबारा बना नहीं। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलभम सुकल्पम गुणकर्णाधारम, प्लवम नाव है, सुकल्पम अच्छी विचार वाले समझदार व्यक्ति के लिए नाव है सब जाकर। बाकी जिसका उपयोग स्वर्ग जा रहा है, मूर्खतापूर्ण यज्ञ कर रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है, बाकी फिर आएंगे संसार में मृत्यु, तो इसके सही बुद्धिमत्ता नहीं उनकी सब जगह करके इस संसार के भोग इकट्ठा करता है, इससे भगवत प्राप्ति की युक्त होता है। तो नरदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पलभम सुकल्पम गुरु करुणाधारम, और गुरु इसका खेने वाला है। हमें प्रमाणिक संप्रदाय से गुरु बनाना चाहिए, गुरु परंपरा से आया हो, गुरु इसका खेवट है, खेने वाला है इसको। जैसे नाव पे जाओ नदी में, मलाह को नहीं ले साथ में और नाव ढील दो, अपने आप कोई हो गए और चढ़ी हुई नदी हो, फिर देखो नाव की क्या गति होगी, कहीं नाव इधर जाएगी कहीं उधर जाएगी हवा में, क्योंकि केवट लिया ही नहीं उसने, खेने वाला नहीं लिया है। तो गुरु करुणाधारम मतलब गुरु से भगवान ब्रह्मा जी ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, ये भगवान गुरु रूप में, शिक्षा गुरु रूप में भगवान ही आते हैं गुरु रूप में। ऐसे आचार्य मां बिजानियात, आचार्य को मेरा ही रूप समझो, भगवान उद्धव जी कहते हैं। तो गुरु करुणाधारम, गुरु इसका खेने वाला है, इसलिए हमें मंत्र दीक्षा लेना चाहिए गुरु के माध्यम से। गुरु इसको खेगा, विधि बताएगा, है ना। और माया अनुकूल से नवस्तायितम, और मैं अनुकूल वायु, नदी हवा चले, नाव जाती पूरब की तरफ, नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहती नदी, और नाव पूरब की तरफ जाए और हवा अनुकूल हो गए, पश्चिम में हवा चल रही हो, तो नाव बड़ी आसानी से बढ़ती चली जाती है। तो वो नाव क्या है? ये भगवत गीता भागवतम का ज्ञान, ये भगवान के अनुकूल अवतार लेकर के इन कथाओं को, इनके लीलाएं करते हैं, जिनको मात्र सुनता है या श्रुत्वा तत्परो भवेत्,
जो कोई इनको सुनता है तत्व भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो मैं अनुकूल वायु हूं, मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु कर्णाधारम, गुरु भी प्राप्त कर लिया सही से सुन के, आजकल बहुत ठगे गुरु भी है सारी जगह। तो बहुत सावधानी से मतलब परंपरा के गुरु को गुरु, गुरु को गुरु, गुरु को गुरु, ये टच है वहां तक परंपरा तक सही यथावत ज्ञान आया, जिसमें बताया जाता है कृष्णस्व भगवान स्वयं, सही प्रमाण संप्रदाय में होगा कृष्ण परम भगवान है। तो ऐसे ज्ञान का हमें सावधान रहा, ये महाप्रभु चित्तन ने बताया है कि हमें एकदम से कहीं नहीं घुसना चाहिए हमें। तो गुरु कर्णाधारम, अब गुरु भी मिल गया, मनुष्य भी मिल गया, और मैं अनुकूल वायु हो गया। इतनी सारी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम पिलभम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मयानुकूलस्य नभस्यता ईरितम, ईरितम मदा अनुकूल वायु, मैं अनुकूल वायु बन गया जाकर सही से ऐसे प्रमाणिक संप्रदाय से आपको जोड़ दिया, धाम दे दिया भगवान ने, वृंदावन धाम दे दिया, नित्य प्रति कथा का नजदीक संपर्क में आ गए, जैसे तैसे कुछ भी हो जो भी सबको सुविधा हो गई। भवाम्बुधि तरित न स आत्मा, भव अम्बुधि इस संसार सागर को नहीं तरता है, और केवल इंद्रिय तृप्ति में खाने सोने में जो लगा, ये श्लोक कह रहे आत्मा हम हंता, अपना ही पतन करने वाला भी व्यक्ति हो जाकर, कोई किसी का नहीं तुमको दोषी होगा, स्वयं अपना ही पतन कर डाला उसने, नीचे ले गया। न तो माम अभिजानाति तत्व ना श्रवंति ते गीतम भव, जो मुझे जानने का प्रयास नहीं करता है, तत्व न श्रवंति, च्युत हो जाएगा, नीचे की ओर में चला जाएगा, होगी प्रोग्रेस को जाकर। सो परत्र दुख पावहीं सिर धोनि धोनि पछिताय, काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जब परलोक में जीव जाता है, हमको समय नहीं मिला था, अच्छा जी रिश्तेदारियां खूब, भंडारे खाने में खूब समय मिला था, आज चलो फलाने रिश्तेदारी में चलना, आज वहां चलना, भगवान कृपा करेंगे तब आएंगे। भगवान देखो मनुष्य दे दे और ये नहीं कृपा करेंगे भगवान भजन में, दुकान खोलने में खूब तो भगवान कृपा कर रहे हो, और जाकर कृपा नहीं करेंगे क्यों? भगवान का पत्ता नहीं हिलता है, देखो तुम्हारा पत्ता है कैसा, देखो ये साइडें होती बचने के लिए। तो रात गमाई सोए के दिवस गमायो खाए। यहाँ थोड़ा विचारणीय बिंदु ये आया हमारे साथ से, आपने कहा आत्मा, आत्मा अपना अपना ही हनन करने वाला, हत्यारा। अपना अपना तो सही मान रहे हैं, अपना है नहीं, और आत्मा जो है उसका हनन हो नहीं सकता, नियम नियम दंत भाव का, तो ये जो हनन किसका होगा? आत्मा का होगा, नीचे ले जाकर पटक दिया उसको हनन कहा जाता है। अधोगति कहिए, हाँ अधोगति, नीचे की ओर में ले जाकर पटक दिया, स्वयं दोषी है, तो ये हनन हो गया, अपना ही हत्यारा होगा एक तरह से। आत्मा हालांकि काटा नहीं जा सकता, जलाया जा सकता है, लेकिन अपना पतन नीचे की ओर में जाकर कर लिया, इसको अंतर हाँ नीचे की ओर पत्थर जड़ियों ने प्रवेश करेगा, वृक्ष बन गया, ये आत्मा का हनन किया उसने, जाकर अपना ही पतन कर डाला जाकर। ये हनन से तात्पर्य है। वैसे भगवान गीता में कहते हैं आत्मा में जलाया जा सकता है, कुछ किया जाता है, तो अपना ही अधोगति को प्राप्त होगा जाए, इसको हनन कर, नीचे पटकना, नीचे पहुंचना। ये तुलसीदास भी कहते हैं, नर तन भव बारिद को बेरो, पश्चन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मरुत मना भगवान देव राम जी कह रहे हैं, जो न तरह भव सागर नर समाज असिपाए, थे नर नंदक नियत आत्मा हन गति जाए। देखो वही शब्द रामायण में आत्मा हनन गति जाए, नीचे गति में चला जाता है। तो वहाँ कोई माँ बाप तुम्हारे पुत्र काम नहीं आएंगे जाकर के, ठीक है, मनुष्य शरीर की बुद्धि की हरास कर रहे हैं हम, अवमानना कर रहे हैं, अब प्रकृति नहीं देगी दोबारा जाकर। यही शाम पुरुषम साक्षात आत्म परमम ईश्वरम न भजंती अवजानंती। 11वें स्कंद। नहीं जानना चाहता भगवान को। विराट पुरुष से चतुर 4 आश्रम निकले, वर्ण आश्रम, क्षत्रिय ब्राह्मण से, और जिन भगवान की पूजा नहीं करता है, स्थान 8 घर पतन अधा नीचे की ओर चला जाएगा। इसे अभी दुकान खुली है, खरीदारी करो,
दुकान रात में 12 बजे बंद हो जाएगी, अब पहुंचे दुकान पर, अब तो दुकान बंद हो चुकी है। अब बुढ़ापा आ गया, कान नाक आ गया, साहब जवाब दे रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या, एक आती नहीं माता जी। इसे मजबूती से बुद्धि पकड़ कर रखो अभी से भगवान को। अंतिम बुद्धि खिसक जाती है मृत्यु के समय, भागवतम कहती है, स्लिप हो जाती है, कहता नहीं पहचानो ये कौन है क्या। जो भगवान का वचन है अपने भक्तों के लिए, क्या मति मैं निबद्धेयम, नारद जी संवाद में, जिसकी मति मुझ में सदैव लगी रहती है, मति निबद्ध बधी रहती है, विपरहति न करहचति, विपरहति दूर नहीं जाएगी, करहचति रंच मात्र भी दूर नहीं जाएगी अंतिम समय पे। क्यों? प्रजा सर्गे अंत काले अपि स्मरण मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाएगी जाकर। जिसकी मति मुझ में सदैव लगी रहेगी, हिलेगी नहीं अंतिम समय जाकर के। हम गारंटी भगवान कह रहे जाकर, हमारी जिम्मेदारी है। ददामि बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि उसको प्रदान करूंगा, अपने को स्मरण करने की बुद्धि प्रदान। उस समय बुद्धि डमाडोल हो जाती है ना, जीवनी उठ रही जा करके। अंतिम परीक्षा में पास हो, बस यही जीवन की सफलता है। इसलिए भगवान ने साधन सामग्री इसको दिया है, सारा इसका सही सदुपयोग है भगवत प्राप्ति करना, इसका और कोई औचित्य नहीं है। क्या टाइम हो गया? 10 मिनट अभी, 5 बजे है और 10 मिनट बैठो। तो वृक्ष योनि में जाएगा। जो धन कमाने में लगे हैं, धन का क्या फल है? कल बताया था ना, धन कमाओ, धन बुरा नहीं है। हालांकि महापुरुष कहते हैं धनम जन्म न सुंदरिम कविता, मुझे नहीं चाहिए धन आज, लेकिन धन कमाओ किस लिए? बंधनकारी नहीं होगा। बढ़िया से भक्त आए, खूब प्रसाद बांटा करूंगा, कथा में ऐसे आयोजन माइक खरीदवाऊंगा, गद्दे बिछवाऊंगा, बहुत बड़ा हॉल बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे साधु लोग आ जाया करेंगे, बहुत सारी कुर्सी खरीदूंगा, ये धन बंधनकारी नहीं सब जगह। धनम च धर्म यतो फलम वै, भागवतम कहते धन का एक ही फल है, वै निश्चित ज्ञान विज्ञान आत्म समन्वितम, ज्ञान और विज्ञान, ये ज्ञान आत्म अपने कल्याण में, आत्म कल्याण में लगा हुआ है। ऐसे कार्यों में सहायता करो। वो जी ऐसा नहीं करता ना, वो क्या करता रहता धन का? गृहेश जंती कलेवरस, गृहेश बहुत 3-4 मंजिल मकान बनाता है है ना, देख रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खूब बढ़िया इनकम आएगी, रूम खाली है, आओ 3000 का एसी है, चलो धन आएगा। वृंदावन धाम को भौतिक रूप में देख रहे हैं इसको जाकर के, जैसे दिल्ली में हम देखते हैं, वही यहाँ की भावना। अच्छा नहीं, किस रूप में जाके रही भावना जैसी, तुम देखो इसको। तो गृहेश जंती कलेवर्ष, घर बनाता है और कलेवर सजी सजाता है, खूब बढ़िया, खूब खाने पीने, खूब सोने के गहने पहने, कपड़े खूब सारा। तब क्या होगा? सावधान हो जाए वो लोग। गृहेश जंती कलेवरस मृत्यु पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, देखेगा पश्यन्ति, मुझको मृत्यु रूप में आऊंगा, भयभीत होगा, लेटरिन छोड़ेगा। तब न होते ना मृत्यु समय बहुत से लेटरिन छोड़ देते हैं, यम मैं हूं। किस रूप में तुमने देखा था मेरी प्रकृति को, लक्ष्मी को किस रूप में देखा था? लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए होती जाकर के, और नारायण हटा दो, लक्ष्मी को हम भोगेंगे जाकर के। देखो मैं आऊंगा, मृत्यु पश्यन्ति, देखेगा मुझको मृत्यु रूप में। इसको उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे बिल्ली के मुख में एक चूहा होता है और बिल्ली के मुख में एक अपना बच्चा भी होता है, देखा ना? कभी गांव में देखो बिल्ली के बच्चे होते छप्परों में रखते हैं, कुछ छप्पर में थोड़ा ताड़ी करते थे, चेंज करते, तो बिल्ली आती है बड़े सॉफ्ट कोमल, अपने बच्चे को पकड़ती है और सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। देखो मुख में दोनों ही होते हैं, मुख में चूहा भी है, बिल्ली के मुख में चूहा भी होता, कभी कभी देख रहे मुख में दोनों है, शरीर तो दोनों छोड़ते हैं, कहते हैं मरते तो सभी है मरते नहीं है। बिल्ली का बच्चा आनंद महसूस कर रहा है मुख में, बिल्ली के मुख में, बड़े सुरक्षित स्थान बिल्ली ले जाती है अपने बच्चे को। देखो ना कभी कभी कुत्ता कुतिया भी देखे हैं, बड़े सॉफ्ट पकड़ते हैं उसको और धीरे से ले जाकर रख देते जाकर।
लेकिन वही कुत्ते के मुख में अगर चूहा आ जाए तो बिल्ली के मुख में चूहा कैसे चबा के चारों तरफ फेंक देती है। तो ऐसे धन भोगियों की यहां बात बताई जाए। वृक्ष होने को खड़े रहो, ठंडा वर्षा तूफान कटते रहो, ये शास्त्र का विधान है। समझा, धन होकर के जो भगवान को वस्तुएं दान नहीं करते हैं, कंगला परिवार में जन्म लेना पड़ता है। अरस्यता धनम सनम में सब छीन लेता, इसलिए हाथ उठा के दान कर दो, वो दान माना जाएगा। घर में चोरी हो जाए हम तो सही समझेंगे चोरी हो, दान हो गया, वहां नहीं माना जाएगा फिर। इसलिए धन, नारायण, लक्ष्मी, भगवान की सेवा तक पहुंचाओ तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जाने बिंदु ये आ रहा है कि धन से धर्म की, धर्म से धन, ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट है। ये तो धर्म से जो है धन प्राप्त कीजिए, या धना धर्मा तथा सुखम, ये ऐसा कहा गया है। इसमें निश्चय कौन कर रहे हैं आप? सुनिए, ये भी श्लोक है आगे, असली धर्म तो जानो, कैसे धर्म से करो। अभी इंद्रिय भोग के लिए हम, चलो हम गिरिराज जी बस ले चल रहे हैं, सभी बैठो इसमें, हाँ फ्री बस है। सकाम कर्मियों के हम देखे संसार में, और लाए खूब धन, अब दुकान पर हमारे खूब आएंगे, सब ग्राहक बन गए ना अपने, हम फ्री बस ले गए सब जगह। उनका लक्ष्य पीछे क्या छिपा रहता है। तो देखो इसमें क्या बात बताई जा रही, आप बिल्कुल श्लोक आ गया, कल का है, आज सुनाते हैं। देखो पहले श्लोक सुनो। न कुर्यात् करिचित संगम तमस्त्रीवं तितीरिषु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम इदन्ति विघातकम। इसका अर्थ है, देखिए, जो अज्ञान के सागर को पार करने का प्रबल इच्छा रखते हैं, या अज्ञान जो मोक्ष की कामना करते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बात बताई जा रही। क्या? सावधान रहें, उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखदायी कार्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। ये धर्म, अर्थ और काम ये काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। धर्म से धन कमाया, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, आजकल 3 ले रखे, चौथा मोक्ष को छोड़ दिया सबने। धर्म से, है ना, ईमानदारी से धन कमाएंगे, अर्थ आएगा, अर्थ से फिर काम भोगेंगे हम, और मोक्ष को काट दिया नहीं जाकर। ये तीनों काल के द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा। अगले श्लोक में बताएगा। देखो, चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीर ग्रहण करना चाहिए। अन्य 3 तो प्रकृति के कठोर नियम यानी काल मृत्यु द्वारा नाशवान है सारे सब। तो धर्म से ये बताएगा, धन कमाओ और धन का उपयोग भगवान की सेवा में करो। ऐसा नहीं करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो वही उसका विनाश का कारण बनेगा। ये बात पिछले श्लोक में बताई जा रही है। ठीक है, अपने शरीर में जितना जरूरत है उतना रखो, बाकी धन भगवान की सेवा में लगाओ, मंदिर बनवाओ, इनमें लगाना चाहिए धन। धर्मात ये परम पुरुषार्थ नहीं, परम पुरुषार्थ तो भगवत प्रेम है सब। तो मोक्ष की कामना नहीं करना चाहिए कि हम बैकुंठ चले जाएं, भगवान भजन करेंगे, ये भी कामना महापुरुष चिंतन करते। केवल सेवा की भावना, किसी तरह से हम भगवान आपके दास सदैव चाहें, किसी कहीं जन्म मिले कहीं जाकर, न धनम न जनम न सौंदर्यम न कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। ठीक है, तो ये धन ईमानदारी से कमाओ, धन के 5 भागी बांटे। और भी सुनना है, धन को कमा के कमाओ, मना नहीं है। धर्मा यशसे अर्थाय, धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। कमाया भी है महाराज, क्या नाम, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, कितना सारी संपत्ति थी, कभी अपने निजी भोग के सारी यज्ञ अनुष्ठान में भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाते थे। तो ईमानदारी से कमाए, शोषण नहीं करेंगे, उससे भक्ति आएगी, और वो धन आया अपने मिनिमम सदी स्वागत के लिए, इसके बाद में भगवत कार्यों में लगाना चाहिए। ये धन की गति बताई गई। मतलब जो है धन वो धर्म से प्राप्त करके उनका जो सन्मार्ग में दे करे। हाँ, सन्मार्ग में अपने शरीर में करें। ये धन की स्थिति बताई भागवतम, शुक्राचार्य ने बताई कि धन जैसे मान लो 100 रुपए कमाए तुमने, उसके अपने धर्मा यशस्वी अर्थ है। देखो धर्म शब्द, धर्म के लिए पहले निकालो। अगर 100 रुपए कमाए हैं, धन को 5 भागों में बांटना चाहिए। क्या हम करते हैं ऐसा? धर्माय, धर्म के लिए निकालो पहले, 20 रुपए धर्म के लिए निकालो जाकर। धर्माय यशस्वी, यश कमाना, कोई कह रहे कथा हो रही, कुआ खुदवा रहे हैं, कुछ ऐसे आयोजन करा रहे हैं, और तुम दान नहीं दोगे तुम्हारा यश चला जाएगा, है महाकंजूस था, है ना, कहेंगे ना, तो तुम्हारे यश, तो उसमें कुछ दो जाकर, है ना, कोई लड़की की शादी हो, भक्त है भगवान की, तो
है ना, नहीं तो उसका पुण्य बन जाएगा। लड़की भले ही कन्यादान कर लो, उसे छीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। तो भगवान भक्ति की सहायता करना चाहिए, जो भगवान से जुड़ गया जाकर। तो धर्माय यशस्वी अर्थाय, अर्थ मतलब धन, फंड भी जमा करे। भविष्य में अकाल पड़ सकता, कुछ भी बीमारी लग सकती है, इसलिए कुछ फंड जमा करना चाहिए। 20% 100 में से 20 रुपए कमाए। इस तरह से ये शास्त्र में विधान दिया भगवान, कोई अंधाधुंध नहीं चलना। और क्या करें, 3 काम ये हो गए, धर्माय यशस्वी अर्थाय कामाय, अपनी इंद्रिय तृप्ति भी करें। ऐसा नहीं कि ठंडे और सोकड़ी फिर रहे सब जाकर ठंड पकड़ ले बीमार हो जाओगे, खा नहीं रहे, रुका सूखा खाने में लगे सब जाकर। तो इंद्रिय तृप्ति भी करें उतने में, टोटल 20 रुपए में। अगर 100 रुपए आज कमाए हैं तो 20 रुपए इंद्रिय तृप्ति के अपने लिए रखो, 20 रुपए धर्म के लिए निकालो। ये टैक्स भरना, सूर्य का प्रकाश लिया तब तुम कमाने गए, कितने सारे ऋण होते जाकर, ठीक है, इसे धर्म के लिए निकाला जाता है। धर्माय यश जाता है, कामाय स्वजनाय च, और परिवार में और भी सदस्य हैं, उनके की जिम्मेदारी रखो, उनका भी हिस्सा दो, उनको भी ख्याल रखो सबको जाकर के। पंच विधा विभाजन वित्तम, इस तरह जो 5 भागों में धन को बांटा है, यह अमूत्र, वो इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुखी रहेगा सब। ऐसे धन को बांटा जाए। तो ऐसा न करके सारा पैसा कमाया, पहली तारीख को बैंक में जमा कर दिए, बस हम पे है ही नहीं, दान मांगने कोई नहीं, हम पे नहीं सब जाकर। लाखों करोड़ों बैंक में छोटे छोटे मरते चले जाते सब जाकर, अंत में धन का स्मरण होता है, भवसागर में डूब जाते हैं। इसलिए वित्तेषणा यज्ञ दान है, 11वें स्कंद नारद जी वसुदेव जी के द्वारका में बताते हैं। वित्त की ईषणा, धन की ईषणा, इकट्ठा करने की ईषणा, यज्ञ दान में लगाने से इच्छा खत्म हो जाती है जाकर। दान जब तक बांटो नहीं जाकर, इच्छा बनी रहेगी, इच्छा लौट के संसार में फिर लाएगी तुम्हें जाकर। धन का उपयोग केवल नारायण की सेवा के लिए। एक बार मैं प्रभुपाद से कह रहा था, भगवान को इसने मंदिर में सारा पैसा लगाते, सारा सब कुछ है, क्या जरूरत फलन। मूर्ख था। भगवान की लक्ष्मी है, लक्ष्मी भगवान को ऐश्वर्यशाली महल बनाना चाहिए, अपन झोपड़ी में रहना चाहिए जाकर। भगवान की है, भगवान का सारा, इसलिए इसको कैसे सारा सब सजावट होती है, सारा धन उपयोग भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसा न करे अपन इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, बंदी बनाया जाएगा सब जाकर, ठीक है। तो धन आए तो असली उसका सदुपयोग है भगवान के मंदिर आदि में निर्माण, कथा कीर्तन में लगाए, कुछ अपने शरीर में लगा, जो साधन बना रहा है सही से जाकर। ऐसा मतलब धन की गति बताएंगे, नहीं तो धन की गति ये होगी, वृक्ष होने को जाना पड़ेगा। ये श्लोक है भागवतम का, यहाँ पर जाकर। चलो ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। जय श्री 2 मिनट कीर्तन। महाराज जी एक आध भजन गा देते हैं। हाँ भजन गाएंगे, अभी भजन गाते हैं केवल, मतलब हरे कृष्ण नहीं, अभी पहले सुनो तब गाना है ना। केवल कृष्ण के लिए गाया जाता है महामंत्र, कलयुग में केवल मतलब महामंत्र, या शुद्ध भक्तों के द्वारा गाए भजन, जैसे मीराबाई के भजन है, सूरदास का है, तुलसीदास का, जिनमें भक्त थे, उनकी भावना से भजन सुनोगे तो भक्ति आएगी। ये कर्मी लोगों के नहीं हम गाते हैं, जो पैसे के लिए गाते हैं, है ना, भक्त तो होते नहीं उनकी वासना जो आती है, जैसे टीबी का मरीज हो और उसके बाद से बाहर आए तो टीबी उसको भी हो जाएगी। तो ऐसे ही कामी पुरुष के भजन, उन्हें भगवान का दर्शन, सही शुद्ध भक्तों का आयु भजन यहाँ गाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रयास अगर है, सूरदास का कोई भजन है, तुलसीदास का तो जैसे तुलसीदास का भजन है बहुत बढ़िया, सुनो हो जाए तो ठीक है, नहीं बंद कर दे। भज मन राम चरण सुखदाई, है ना, मन को शिक्षा है, तुलसीदास का भजन है, बजाइए। चलो शॉर्टकट जल्दी कर, चलो 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। मन को शिक्षा, हे मन, मन मित्र भी और शत्रु भी है, भागवतम बहुत बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा मित्र भी है। फिर मन को समझाओ, पहले ठीक ठाक मान जाओ तो ठीक, नहीं फिर डंडा उठाओ इसको ही हमारे बंधन कारण मोक्ष कारण। तो सुनो, भज मन राम चरण सुखदाई, बोलो भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणन शरण कसे सुर सरी, जिन चरणन शरण कसे सुर सरी,
जी। जिन चरणन से निकसे सुर सरी, जिन चरणन निकसे शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम भरो है, जटा बोला करो नाम सामने सांस ले लेंगे। जटा शंकरी नाम भरो है, जटा शंकरी नाम भरो, त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण की चरण पादुका, भरत लयो मन लाई, भरत लयो मन लाई, सोई चरण के वट धोयलीनो, चरण के वट धोयलीनो, सोई चरण के वट धोयलीनो, सोई के वट तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, गौतम ऋषि दंडक बन प्रभु पावन कीनो, दंडक बन प्रभु पावन कीनो, ऋषियन का मिटाई, ऋषियन का मिटाई, सोई चरण संतन जन सेवा, सोई चरण संतन जन सेवा, रत सदा सुखदाई, रहत सदा सुखदाई, भज मन राम चरण सोई चरण गौतम ऋषि, बोल चरण, सोई चरण गौतम ऋषि, परस परम पद पाई, परस परम पद पाई, सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, कनक मृगा संगधाई, कनक मृगा संगधाई, भज मन राम चरण सुखदाई, तीनों लोग के स्वामी है भगवान, और सोने के वृक्ष के पीछे भाग रहे हैं, वही चरण चरण। श्री ब्रह्मादित्य शेष और शारद, श्री ब्रह्मादित्य शेष और शारद, सहस सहस मुख भाई, सहस
सहस मुख तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई निज मुख करत बढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री राधा माधव भगवान की जय।